शब्दाचार्य रमेश चंद्र गौतम। पूरे भारत में होली के त्यौहार पर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं, लेकिन मेरा मानना है ये होली का त्यौहार वास्तव में जो है पिछड़े वर्गों और ST SC OB के लिए घातक है, क्योंकि इस त्यौहार में ये जो उच्च श्रेणी के लोग हैं इसको शूद्र कहते हैं, जो और उनके साथ शूद्रता का व्यवहार करते हैं। माना जाए कि ये देश वास्तव में मूल निवासियों का है। जो मूल निवासी यहाँ के हैं वही इस देश में रहने योग्य हैं। जो बाहर से मिस्र देश से आए हैं, ये मिस्र देश से आए हुए देवी देवताओं को पूजा यहाँ करवाते हैं, और ये वास्तव में काल्पनिक हैं। ना मिस्र देश में और भारत देश में जैसी पूजा भारत देश में होती है ऐसी ही पूजा मिस्र देश में होती है। मैं यही चाहूँगा कि इस त्यौहार को सही ढंग से मनाने के लिए हम आपस में मिलें जुलें, गले मिलें तथा सौहार्दपूर्ण व्यवहार करें। शराब, मदिरा और जुआ इत्यादि का सेवन न करें, न खेलें, और तभी इस देश की जनता को सही तरीके से इस अवसर पर सही मायने में हम भारतवासी माने जाएंगे। नहीं तो भारत का मतलब होता है भारत जो सबको भा ले, यहाँ पर सबके भाव में रम जाए। लेकिन यहाँ हमने देखा है भारत में लोग में ऊंच नीच, जात पात इत्यादि का प्रसार कर रहे हैं, जबकि सरकारें भी इसी ओर ध्यान दे रही हैं। सरकारों का भी मत बहुत गलत है। सरकार आज के युग में देखा जाए तो आज के युग में हम देखते हैं भारत का प्रधानमंत्री एपस्टन फाइल में फंस चुका है, जो कि बड़ा माथे पर तिलक और रूह लगाता है, और वो एक महात्मा का रूप धारण करके एपस्टन फाइल में फंस जाता है, जहाँ पर 14 से 18 साल की लड़कियों के बीच दुर्व्यवहार किया जाता है। ये भारत का प्रधानमंत्री है। भारत के प्रधानमंत्री को मैं यही चाहता हूँ कि इन कार्यों को छोड़ करके आप भारत देश की रक्षा करें, तभी आप कामयाब होंगे। नहीं तो निश्चित रूप से अगले चुनाव में आपको भी ये भारत की जनता पदच्युत कर देगी, पद से बाहर निकाल देगी। इसलिए मैं यही चाहता हूँ, यदि भारत को बनाना है, यदि भारत को पुनः विश्वगुरु बनाना है, तो भारत के विश्वगुरु बनाने के लिए हमें सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, भेदभाव भूल करके, और सभी से हमें ये अनुरोध करना चाहिए कि ये भारत देश हमारे पूर्वजों का एक रक्त का टुकड़ा है, जिसमें हम लोग सब पले बढ़े हुए हैं। इसलिए भारत देश की रक्षा करें। भारत देश की रक्षा तभी होगी जब वास्तव में हम इस भारत देश को एकता अखंडता में कायम रखें, तभी इस भारत देश की रक्षा हो सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।